प्रत्येक रविवार को जब मैं यहाँ आता हूँ तो हर रविवार को लगभग में 8-10 मरीज ऐसे हैं जिनको हम लोग ड्रॉप डाल के मोतियाबिंद ऑपरेशंस करते हैं। नमस्कार, मैं हूं फैयाज और अब देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंडौल सकड़ी रोड स्थित सकड़ी चौक के समीप मिथिला आई हॉस्पिटल में। बताते चले मिथिला आई हॉस्पिटल में आँख से संबंधित सभी तरह की इलाज की जाती है और बताते चले कि फेको विधि के तहत बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी पट्टी के ड्रॉप डालकर मोतियाबिंद का सफल इलाज किया जाता है। तो क्या क्या इस अस्पताल में सुविधा है, मरीजों को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नवीन कुमार झा जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। सब आइए हम खास बातचीत करते हैं कि क्या क्या सुविधा इस अस्पताल में मौजूद है। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर पब्लिक के दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर नवीन कुमार झा शंकर नेत्रालय मद्रास का कंसल्टेंट रहा हूं। अभी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत पीएमसीएच में हूं और साथ ही साथ जो है हमारे कुछ हॉस्पिटल्स, चेन ऑफ हॉस्पिटल है मिथिला आँख हॉस्पिटल्स, मिथिला आई हॉस्पिटल भी उसी की कड़ी में पंडौल, चूँकि सरसोपाही में मेरा अपना संबंध रहने के कारण शुरू से एक इच्छा थी कि गरीबों की सेवा के लिए एक उन्नत किस्म का जो मधुबनी जिले में और दरभंगा से भी अच्छा एक अस्पताल जो है यहाँ लाहन के तर्ज पर खोलें। तो उसी क्रम में जो है आदरणीय संजय झा जी के द्वारा इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है और बहुत सारे मरीजों का अब हम लोग जो है सेवा दे पा रहे हैं। इसमें बहुत तरह की सुविधाएं जो वर्ल्ड क्लास ओसीटी मशीन से लेके फंडस कैमरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, पेरीमीटर्स है, लेज़र की सुविधा है, वर्ल्ड क्लास फेको मशीन्स है, विश्व में जो सबसे आधुनिकतम तकनीक है ड्रॉप डालकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना, वो यहाँ पर नियमित रूप से हो रहा है और इस कारण से बहुत ही सारे मरीजों का जो है हम लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है। प्रत्येक रविवार को जब मैं यहाँ आता हूँ तो हर रविवार को लगभग में 8-10 मरीज ऐसे हैं जिनको हम लोग ड्रॉप डाल के मोतियाबिंद ऑपरेशंस करते हैं और विश्व स्तरीय लेंस का प्रयोग करके मात्र आधे घंटे में छुट्टी हो जाती है। तो अगर आप देखें तो कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, रेटिना सभी तरह के आँख के रोगों के लिए यह अस्पताल उपकरण से भी सुसज्जित है और साथ ही साथ ज्ञान से भी जो है ये सुसज्जित है। नियमित रूप से डॉक्टर कौशल भारती यहाँ बैठते हैं और उनसे वो सेवा देते हैं। मैं भी प्रत्येक रविवार को यहाँ आता हूँ। सर, हमारे दर्शकों का प्रश्न है कि नेत्र रोग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, नेत्र रोग तो अगर कहें देखने में ये छोटा है लेकिन इसमें हजारों तरह की बीमारियां होती है। नेत्र की अहमियत के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु के द्वारा, अल्लाह के द्वारा ये सबसे अभिन्न अंग माना गया है। अगर आपके पास नयन है तभी जाके आपको जीवन सुख की उपलब्धि होती है। और सामान्यतः जो बीमारियां होती हैं वो उम्र के हिसाब से भी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। छोटे बच्चों में सामान्यतः जैसे चश्मे का लगना ये कॉमन बीमारी होती है। उससे थोड़े बड़े वाले लोग जो होते हैं उनको नज़दीक का चश्मा लगना वो ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। उससे बड़े जो है 50 वर्ष से ऊपर वाले लोगों में ज़्यादातर मोतियाबिंद की शिकायत रहती है और मोतियाबिंद का जो है इलाज ज़रूरी हो जाता है। समय पे अगर इलाज ना हो तो उसके कारण उनको बहुत परेशानी होती है और कई बार जो है पूरी रोशनी चली जाती है। काला मोतियाबिंद जो है विभिन्न एज ग्रुप में हो सकता है। तो काला मोतियाबिंद के लिए वर्ल्ड का सबसे एडवांस ओसीटी मशीन हमारे पास है जिससे काला मोतियाबिंद का हम लोग ड्रॉप डाल के भी इलाज करते हैं और ऑपरेशन के द्वारा भी इलाज किया जाता है। तो नेत्र रोग से संबंधित अगर कहें तो सैकड़ों हजारों बीमारियां हैं। जो कॉमन बीमारी है उसमें आपको चश्मे का रहना, साथ ही साथ मोतियाबिंद का होना, काला मोतियाबिंद का होना और पर्दे की बीमारी जो विभिन्न है वो उस तरह से होती हैं। जैसे शुगर से भी जो है अब ये अंधापन बढ़ते जा रहा है तो शुगर के लिए भी हमारे यहाँ विशेष सुविधा है। फंडस कैमरा विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके तहत शुगर से जो मरीज को
आँख में खून का छींटा आ जाना, उसमें एक्सुडेट्स का आ जाना, उन चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पर दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रारंभिक लक्षण ये प्रारंभिक लक्षण है। शुगर को समय पे अगर आप ना जांच करा पाएंगे, पर्दे का रेटिना का अगर इलाज, तो वो बहुत ही कठिन हो रहा है। पूरे मधुबनी जिला में ये पहला अस्पताल है जहां डायबिटीज़ से जो अंधापन है उसको रोकने की रोकथाम के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। सर, मनुष्य के आँखों में कौन सा लेंस होता है? देखिए, मनुष्य के आँखों में जो नेचुरल लेंस है वो उसको बाइकॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और वो लेंस जब धीरे धीरे उम्र के कारण कई और चीज़ों के कारण ख़राब हो जाता है तो उस लेंस को हम लोग निकाल कर और पुनः उसके बाद जो है एक आर्टिफिशियल लेंस का प्रत्यारोपण करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपके अस्पतालों में फेको विधि की तरह आँखों का इलाज होता है? देखिए, फेको जो है विधि बहुत ही कॉमन विधि है, कई अस्पताल में होता है, लेकिन हमारे अस्पताल में फेको का सबसे एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वो जो है आपको लीजियन फेको सिस्टम, यूएसए का जो फेको सिस्टम है उसमें क्या है, फ्लूइडिक्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, और प्लस क्या है, सर्जन के रूप में भी सबसे आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग किया जाता है कि वो ड्रॉप डाल के ही मात्र मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके आधे घंटे में छुट्टी हो जाती है, बिना किसी चीर फाड़ के। बिना किसी चीर फाड़ के बहुत ही छोटा सा एक इंसिजन दिया जाता है जिससे कि आपको लेंस का प्रत्यारोपण होता है, लगभग में पेन के नोक के बराबर में ही मात्र होता है, जिसका हीलिंग जो है मुश्किल से आधे से 2 घंटे के अंदर हो जाता है जनरली। और कई लोग फेको जो करते हैं उसमें 3 मिलीमीटर का इंसिजन भी लगाते हैं, उसमें इंसिजन साइज बड़ा होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो बेसिकली आधुनिकतम तकनीक है उसमें MICS का प्रयोग करके और उससे भी जो है हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं, और विश्व की सबसे आधुनिकतम लेंसों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। जैसे मरीज के कैपेसिटीज़ होती है उसके आधार पर डिफरेंट टाइप के लेंस हैं। मात्र 11,000 से लेंस की शुरुआत हो गई है टॉपिकल फेको के रूप में, जो कि विश्व में लहान में भी ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। सर, फेको विधि के तहत जो इलाज होती है वो कितने दिनों में पूरी तरह से हो जाता है इलाज? हाँ, अगर फेको, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। फेको विधि के द्वारा हम लोग जो है जो इलाज करते हैं उसमें स्पेशल टेक्निक के कारण मात्र 7 दिन के बाद पेशेंट्स जो है अपने सारे कार्य को निष्पादित कर सकते हैं। अगर MICS करवाते हैं तो उसमें मात्र 3 दिन के बाद मरीज जो है अपने सारे कार्य को करवा सकते हैं, जबकि अन्य सामान्य जगह जो बेसिकली 1 महीने से 2 महीने का समय लगता है। सर, ज़्यादातर देखा जाता है कि इलाज के दौरान जो मरीज होते हैं सावधानियां नहीं बरतते हैं, तो इस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए मरीजों को? देखिए, सावधानी की बात कहें तो मरीज को हम लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ उनको जो है मैन टू मैन जो है इंटरेक्शन के बाद बताते हैं, उनको जो है लिखा हुआ दिशा निर्देश मिलता है, तो कई तरह से 3 स्टेज में उनको इन्फॉर्म किया जाता है, और उनको हम लोग यह कहते हैं कि आपको बहुत सारी सावधानियां हैं जिसको लिखित रूप में अपने आत्मसात कर लेना है, ज्ञान रखना है, और उसका केयर लेने के बाद जो है रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा रहता है। मरीजों को मोतियाबिंद का इलाज के ऑपरेशन के बाद कितने दिनों तक चश्मा लगाना चाहिए? काले चश्मे का प्रयोग, और हम लोग सफ़ेद चश्मा भी देते हैं। काले चश्मे का प्रयोग सिर्फ धूल और गंदगी वगैरह को बचाने के लिए किया जाता है। हमारे ऑपरेशन में यूजुअली 7 दिन के बाद जो है काले चश्मे का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आयुष्मान में सरकारी तंत्र के हिसाब से ये ऑपरेशन होता है, इसलिए उसकी विधि व्यवस्था थोड़ी अलग है। सर, आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज किया जाता है ऑपरेशन? जी यार, हाँ, आयुष्मान कार्ड के तहत भी जो है निःशुल्क इलाज किया जाता है। उसकी व्यवस्था जो है सरकारी तंत्र के तहत जो आदेश मिलता है उसी के हिसाब से होता है। उसमें जो है ये आधे घंटे में छुट्टी नहीं हो पाती है, उसकी व्यवस्था अलग है। सर, जो लोग अपने आंखों का इलाज सही समय पर नहीं करवा पाते हैं तो वैसे मरीजों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आँख सबसे अनमोल अंग है, और आँख अगर आपका केयर आज के युग में आप मरीज जो है नहीं ले पाइएगा तो ये जीवन का सबसे कष्टमय स्थिति है। इसलिए मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि समय पे इलाज कराना है। दूसरा आग्रह यह करूंगा कि अच्छे जगहों पे ही आँखों का इलाज होना चाहिए। लोग साधारण बीमारी समझ के उसको गलत जगहों पे चले जाते हैं, और जब
आँख में सबसे बड़ी ये है कि जब बीमारी आपको बढ़ जाएगी तब उसका इलाज करना बहुत ही कठिन होता है। जैसे आँख का कैंसर हो या कई अन्य जगह जहाँ पर आपको छुपा हुआ है कैंसर और आपको पता नहीं लग रहा है, उसको आप देर करने से क्या है, फिर वो जान पे खतरा आ जाती है। वही है कि आँख के रोगों के लिए देर नहीं करनी चाहिए और सही जगह पे रहने से, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहाँ पर अच्छे सर्जन्स हैं, जहाँ पर अच्छे डॉक्टरों की टीम है, उन्हीं जगहों पर जो है आपको इलाज कराना चाहिए। तो सुना आपने, हमारे साथ अभी नेत्र रोग विशेषज्ञ नवीन कुमार झा थे। उन्होंने बताया है कि क्या क्या सुविधा है अस्पताल में, इलाज करवाने के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।